जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा क्रिया टॉपिक हो गया है भाई। तो आज हमारा क्रिया विशेषण टॉपिक चलेगा, ठीक है, जिसमें हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। लेकिन क्रिया विशेषण, विशेषण देखो, क्रिया शब्द लगा है और विशेषण है। विशेषण से पहले क्रिया लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। देखो, टॉपिक के नाम ने ही आपको बता दिया, क्या परिभाषा बता दी कि क्रिया और विशेषण, मतलब कहीं ना कहीं भाई किसकी विशेषता बताई जाती है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्योंकि विशेषण क्या है? विशेषता किसकी? क्रिया की। तो ये आज का हमारा क्या है? टॉपिक है क्रिया विशेषण। हाँ, इससे पहले देखो, क्रिया विशेषण आपका स्टार्ट हो गया है। इससे पहले आपको एक प्यारी सी बात पढ़नी होगी जो मैंने आपको बताई होगी संज्ञा के टाइम भी, लेकिन अब भी बता देती हूँ भाई, दो बार कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया है कि रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर क्या? शब्द के भेद, ठीक है भाई, शब्द के भेद। और कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कौन से? कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विकारी और एक होता है भाई अविकारी। ये जो अविकारी है, ये अविकारी, इसको ना भाई हम दूसरा नाम भी कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। मतलब जो व्यय ना हो, जो जिसे हम खर्च ना कर सकते हो। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4। और अवयव कितने होते हैं? अव्यय कितने होते हैं? 4। तो अब ये हो गए विकारी। कौन कौन से? संज्ञा, लिंग, वचन, संज्ञा, लिंग, वचन इसी के अंदर आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी, अव्यय, ये 4 प्रकार के हैं भाई। इसमें क्या याद रखना है? आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्रिया विशेषण। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया विशेषण हमारा क्या है? अव्यय है या अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि अब तक हमने विकारी शब्द पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, ठीक है। तो ये बात आप सभी को मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय है। ये जो टॉपिक है ना, ये सारे आपके क्या हैं? अव्यय है या अविकारी है। चलो भाई, यही बात सेम यहाँ लिखी हुई है, क्या कि ए धन व्यय। ए का मतलब होता है भाई ना, और व्यय का मतलब होता है खर्च या परिवर्तन। तो मतलब जो खर्च न हो, जो परिवर्तन न हो, जिसको आप नहीं बदल सकते। चाहे आप कर्ता को पुल्लिंग ले लो, चाहे कर्ता को स्त्रीलिंग ले लो, लेकिन ये कहते हैं हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। तो ये थी भाई अव्यय की परिभाषा। यही कहती है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का कोई भी परिवर्तन न हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। और अव्यय 4 प्रकार का होता है। और हाँ, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। तो भाई ये रहे जब, तब, कब, इधर, उधर, अभी, क्यों, किंतु, परंतु, धीरे, धीरे, अतः, अतएव, अर्थात, आहा, एवं। ये सब क्या है? ये आपके क्या है भाई? ये अवयव शब्द है। इन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? मैंने कहा स्वाति पढ़ाती, स्वाति यहाँ पढ़ाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ भाई, स्वाति यहाँ पढ़ाती है। और मैंने कहा, मैंने ले लिया एक कर्ता पुल्लिंग वाला, हिम्मत यहाँ पढ़ाता है,
ठीक है। तो आप देखो, यहाँ करता स्वाति आई या हिम्मत आया, लेकिन क्रिया पर प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जहाँ यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये यहाँ क्या है, अव्यय है, अविकारी शब्द है। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया विशेषण की तरफ से। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब आता है भाई क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी शब्द है, बता चुकी हूं, अव्यय है। ठीक है। अब आते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो टॉपिक ही बता देता है कि वे अव्यय या अविकारी शब्द जो हमें क्रिया की या कार्य की, क्रिया बोल लो, क्योंकि क्रिया क्या होता है भाई, कार्य ही तो होता है। क्रिया की विशेषता बताता हो, किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताता हो, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ क्रिया क्या है, जाना, यहाँ क्रिया क्या है, आ रहा है, यहाँ क्रिया क्या है, भागता है। ठीक है। अब देखो, पूछो क्रिया से, क्रिया पर हमने पूछा क्रिया वह धीरे धीरे जाती है, तो जाने की विशेषता बताई कि धीरे धीरे। आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आ रहे की विशेषता बताई कि यहाँ आ रहा है। हिरण तेज भागता है, भागना क्या है, क्रिया, और भागने की विशेषता बताई कि तेज है। तो धीरे धीरे, यहाँ और तेज, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं परिभाषा, समझ ली कि भाई क्या बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे। अब बात आती है कि क्रिया विशेषण के प्रकार। अब क्रिया विशेषण के प्रकार आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पूछा कौन सा जाता है, इनमें सबसे ज्यादा पूछा कौन सा जाता है, तो इनमें सबसे ज्यादा अर्थ के आधार पर। अगर आपसे पूछ ले क्रिया विशेषण के प्रकार, तो आपको बोलने हैं क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है। यहाँ एक पॉइंट और बढ़ा लो, क्या, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। अगर ऐसे पूछ ले क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, तो 4, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 2, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद तो 3। अगर ना रूप, ना अर्थ, ना प्रयोग पूछे, सीधा सीधा ये पूछ ले कि क्रिया विशेषण के भेद, तो आपको बताना है 4 प्रकार। कितने बताना है, 4 प्रकार बताना है। ये रहे आप सभी के सामने अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। और इनकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, इनकी सबसे अच्छी पहचान है, क्रिया विशेषण क्या कहता है कि मैं क्रिया की विशेषता बताऊंगा। आपको क्या करना है, आप क्रिया के पास जाओगे और कहाँ से जवाब करोगे। क्रिया के पास गए, कहाँ से जवाब करोगे, तो स्थान मिलेगा। कब से जवाब करोगे, तो काल मिलेगा। कितना से जवाब करोगे, तो परिमाण मिलेगा। कैसे क्रिया के पास जाओगे कि कैसे से उसे क्रिया से प्रश्न करना है। कहा है ना, क्रिया दुल्हन है भाई, अब सारे काम दुल्हन से पूछ के ही होंगे घर के। तो इसी तरीके से आपको क्रिया के पास जाना है और कैसे लगाकर प्रश्न पूछना है। अगर कैसे से जवाब मिल गया तो वहां रीतिवाचक होगा। तो आपको याद रखना है कब, कहाँ, कितना, कैसे। कब, कहाँ, कितना, कैसे। कब बताएगा समय को, कहाँ बताएगा स्थान को, कितना बताएगा परिमाण को, और कैसे बताएगा रीति को। ये थे भाई अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या है, ये
देखो पहले परिभाषा देखेंगे कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति कह लो या स्थान कह लो एवं दिशा का बोध हो, तो सीधा सीधा बोलूं स्थान और दिशा। मतलब अगर आपको क्रिया के पास जाना है, देखो बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी, क्रिया के पास जाओगे और अगर आपको पता करना है स्थान और दिशा, क्योंकि स्थान वाचक क्रिया विशेषण में दो ही चीज है, एक तो स्थान और एक आपका दिशा। इनको आप कैसे पता करोगे? क्रिया के पास जाना है और कहाँ लगाकर प्रश्न करना है। देखो खड़ा क्या है? क्रिया। कहाँ खड़ा है? राम कहाँ खड़ा है? जवाब मिला बाहर। कहाँ खड़ा है? जवाब मिला उधर। जवाब मिला उधर खड़ा है। तो ये जवाब मिला कहाँ से? क्रिया के पास गए और जवाब किया कहाँ से, तो हमें जवाब मिला बाहर और उधर। हाँ भाई, आप सभी की मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, ठीक है। बात करने का भी टाइम होगा, पर यहाँ आपको पढ़ना है भाई, यहाँ आपने रुपए दे रखे हैं, ठीक है। तो स्थान एवं दिशा, तो कहाँ से आपको प्रश्न करना है और आप क्या पता कर लोगे? स्थान और दिशा। स्थान और दिशा किसी में बात होती है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। आप देखेंगे कैसे, क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, स्थान स्थिति या स्थान या दिशा, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार का होता है और इन दोनों का जवाब आपको क्रिया के पास जाना है और कहाँ से प्रश्न लगाकर पूछना है। जैसे भाई स्थितिवाचक, ये क्या बताएगा? स्थिति वो बताएगा क्रिया के स्थान को। देखो कहाँ खड़ा है? यहाँ। कहाँ खड़ा है? वहां। कहाँ? जहां तहां, ठीक है। कहाँ खड़ा है? आगे। कहाँ खड़ा है? पीछे। कहाँ खड़ा है? ऊपर। कहाँ बैठा है? नीचे। कहाँ खड़ा है? दीवार के पास। कहाँ खड़ा है? भीतर। कहाँ बैठा है? भीतर या अंदर, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कहाँ लगाकर पूछ सकते हो। मतलब ये वे शब्द है जो क्या बताएंगे? ये क्रिया की स्थिति को बताएंगे। क्या बताएंगे? क्रिया की स्थिति को। जैसे मैं गई क्रिया के पास, क्रिया के पास गई। कविता कहाँ गई? तो जवाब मिला वहां। तो ये वहां क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी क्या है? स्थिति। भाई इसकी स्थिति कैसी है? कहाँ खड़ी है वो। कहाँ बैठा है? तो नीचे। कहाँ आने वाली है? बाहर। कहाँ खड़ा है? सामने। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। तो कहाँ न जाए? अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अन्य स्थान। अन्यत्र मतलब अन्य स्थान। तो जाओ क्रिया के पास जाइए। हमने पूछा कहाँ न जाऊं, तो इसने कहा अन्यत्र मतलब अन्य स्थान। तो ये बताते हैं किसको? स्थान को। अब आ जाते हैं स्थिति को। स्थान भी कह सकते हो, स्थिति को भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। फिर आता है भाई दिशावाचक। ये क्या बताएगा? क्रिया विशेषण की दिशा को। तो स्थिति और दिशा, स्थिति और दिशा आपकी क्रिया विशेषण, कौन से क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बताई जाती है। कहाँ खड़ा है? मेरे दाएं। दाएं किसको बताता है? दिशा को। आप पढ़ते भी हो रीजनिंग में कि दाएं खड़ा है, मेज के 4 स्थान छोड़कर 5वें खड़ा है, ठीक है। मेरे चारों तरफ मेज है, तो कहाँ खड़ा है? मेरे चारों ओर। ये स्थिति को नहीं बताता, ये स्थान, ये दिशा को बताता है। चारों ओर, दाएं बाएं, इधर उधर। मैंने पूछा किधर खड़ा है, आप जवाब दोगे मेरे इधर, मतलब आपकी दिशा बताई है। क्या बताई है? दिशा। तो ये वे शब्द हैं जो दिशा को बताते हैं। किसको बताते हैं? दिशाओं को। तो भाई ये थी आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो कहाँ, ये क्या था? कविता। यहाँ क्या था? मैंने पूछा कहाँ गई, अरे वहां गई। स्थिति की बात है, स्थान की बात है। अब मैंने पूछा कविता कहाँ खड़ी है,
तो बाएं, ये किसको बताता है? दिशा को। कहाँ भागता है? चारों ओर। ठीक है, चोर दीवार फलांग कर या कूद कर कहाँ भाग गया? उधर, मतलब किस दिशा में भाग गया। ठीक है, नन्ही चारों तरफ शोर मचा रही है, भाई दिशाएं चारों ओर, मतलब उसका जो शोर है ना वो सारी दिशाओं में है, चारों ओर है। तो आप इन क्रिया के पास जाओगे, कहाँ लगाकर प्रश्न करोगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको मिलेगा। अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में पूछ ले कि स्थिति और दिशा, स्थिति का भी पता चल गया और दिशा का भी पता चल गया। अरे दाएं बाएं चारों ओर, मेरे ओर, मेरी तरफ, ठीक है, इधर उधर, ये किसको बताता है? दिशा को बताता है। तो ये था भाई आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कहाँ से जवाब करना है, किससे, कहाँ से। अब आता है काल। ये क्या बताएगा? काल या समय की सूचना, क्योंकि आप सभी को पता है काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं ये समय को बताते हैं। आज, का, कल, तुरंत, पीछे, घड़ी घड़ी, आखिर, कभी ना कभी तो मिलोगे। कब मिलोगे? कभी ना कभी तो मिलेंगे, है ना। प्रतिदिन मिलेंगे, दिन रात मिलेंगे, ठीक है, रात भर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अभी मिलेंगे, ठीक है, लगातार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे, साल भर मिलेंगे। तो ये किसको बताते हैं? अरे भाई ये समय को बताते हैं। किसको? समय को। क्रिया के पास जाओगे, चलो क्रिया क्या है? मेहनत करनी है, वेतन नहीं मिला, पैदल जाना पड़ा, तैयारी में है, बनाती है। ठीक है, करनी है, मुझे दिन रात मेहनत करनी है। आपको क्रिया के पास जाना है और कब लगाकर प्रश्न पूछना है। मैंने पूछा कब मेहनत करनी है, तो उसने जवाब दिया दिन रात, तो ये समय को बताता है। मैंने पूछा वेतन नहीं मिला, अरे कब वेतन नहीं मिला? इसने कहा भाई साल भर तक का वेतन नहीं मिला मुझे। काजल को कब पैदल जाना पड़ा? तो जवाब मिला भाई कई बार। कब तैयारी? वह कल ही जाने की तैयारी में है, तो कब की है तैयारी? कल, ये रहा कल। बहन सुबह नाश्ता बनाती है, कब बनाती है? सुबह। तो ये बताते हैं शब्द समय को। क्रिया के पास जाओगे, कहाँ लगाकर पूछोगे तो स्थान मिलेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा, और स्थान के भी अंदर स्थिति और दिशा मिलेगी। अब आता है समयवाचक। क्रिया के पास जाओगे, कब लगाकर प्रश्न करोगे, जो जवाब मिलेगा कब लगाकर, क्या कब लगाकर जो जवाब मिला वो आपका क्या, वो आपका कालवाचक, मतलब समय को बताएगा। अब इसके भी भेद होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई दिन रात, साल भर, कई बार, ये किसको बताते हैं? ये समय को बताते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया, कब लगाकर पूछना है, सीधा सीधा जवाब मिलेगा आपको समय का, काल का। अब बात आती है तीसरा प्रकार जो है परिमाण। देखो ये विशेषण में भी था, लेकिन वहां आप संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन करते, जैसे ये लिखा है ना कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ आप क्रिया से क्वेश्चन करोगे। विशेषण में क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण में आपको क्रिया या
सॉरी, आपको संज्ञा या सर्वनाम के पास जाना है और कितना लगाकर प्रश्न करना है, तो वहां आपको मिलेगा विशेषण। ठीक है कि हाँ भाई ये विशेषता बताई गई। यहाँ क्या है, यहाँ आपको जाना है क्रिया के पास। क्रिया के पास जाओगे, कितना लगाकर प्रश्न करोगे। ठीक है, कितना खाती है, अरे बहुत खाती है। कितना सोती है, बहुत सोती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाई परिमाण की बात करेगा, परिमाण मात्रा को बताएगा। परिमाण किसको कहते हैं, मात्रा को। अब देखते हैं एग्जाम्पल। और एक बात और, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार का होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार का, स्थिति और दिशा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भाई 5 प्रकार का होता है। पहला ले लेते हैं भाई, अधिकता बोधक। अरे आप इन शब्दों को याद देखो, अधिकता बोधक मतलब ये ना अधिक मात्रा का बोध कराएंगे। कैसे, वह बहुत खाता है। जब आप क्रिया के पास जाओ, कितना खाता है, बहुत। कितना नहाता है, खूब नहाता है। तो ये बहुत, खूब, सर्वथा, पर्याप्त, ठीक है, अति, पर्याप्त नहीं आएगा भाई। ठीक है, बहुत, अति, अति कर दी। कहते हैं ना कि अब तो भाई अति हो गई, सिर से पानी ऊपर चला गया, अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये बताते हैं भाई अधिकता को, भारी मात्रा में, पूर्णतः। तो ये क्या बताते हैं, अधिकता शब्द को। अब आता है न्यूनता बोधक, जो बताएंगे कम मात्रा को। कितना चलता है, थोड़ा। कितना खाता है, थोड़ा। क्या मतलब, कितना खाया, कुछ नहीं, मतलब कम में आ गया भाई। न्यूनता तो आप समझ लीजिए कम को दर्शाता है। जैसे कितना खाया, अल्प, थोड़ा खाया, जरा सा खाया। किंचित, थोड़ा सा। किंचित का मतलब होता है थोड़ा, लगभग, कुछ ही खाया। अंशतः खाया, अंशतः का मतलब सपोज करो एक रोटी के 4 हिस्से, आपने एक हिस्सा खाया। ठीक है, अनुमानतः 5 रोटी खानी थी पर खा ली 2, तो वो क्या हुआ, ये न्यूनता को दर्शाता है। जवाब कितना से करना है। अब देखो कि अब आता है तीसरा प्रकार, तुलनावाचक। अब तुलना के लिए चाहिए 2 व्यक्ति। तुलना के लिए चाहिए कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो तुलना करो, राम और महेश। राम महेश से लंबा है, हमने पूछा कितना लंबा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता था सब, ऐसी बात नहीं है। राम महेश से इतना लंबा है, हम चलो इतना हटा देते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ, इतना लंबा है। हमने लिखा वाक्य क्या, राम महेश से इतना लंबा है। क्रिया क्या है। मैंने पूछा कितना लंबा है, तो उसने बताया इतना लंबा है। तो ये क्या है, इतना। इतना क्या है, ये आपका तुलनावाचक है। वह गीता की तरह उतना तेज नहीं है। देखो पहली बात तो है, यहाँ वह की और गीता की तुलना हो रही है, और परिमाण, मात्रा बताई जा रही है कि कितनी तेज नहीं है, उनको उतनी तेज नहीं है जितनी या वह है। तो मतलब 2 की तुलना होगी और क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। और आपको पूछना किससे है, कितना से। और देखो कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर, ये क्या है, ये तुलनावाचक शब्द है। क्या है भाई, ये तुलनावाचक शब्द है। अब आ गया भाई पर्याप्ति बोधक। आपने पूछा, आपने 2 रोटी खा ली, ठीक है, मम्मी आई तीसरी रोटी देने, तो आपने क्या कहा, पर्याप्त है, बहुत है, मम्मी छिक गया मैं, 2 रोटी पर्याप्त है मुझे, 2 रोटी मुझे पर्याप्त है, केवल 2 रोटी से काम चलेगा मम्मी, काफी है 2 रोटी, बस 2 रोटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मम्मी, 2 रोटी में काम चल गया। ठीक है, तो ये शब्द जो बताते हैं ना, ये पर्याप्ति को बताते हैं। मुझे बस 100 रुपये चाहिए, ठीक है, बस, ये क्या है, बस, ये शब्द बताता है भाई पर्याप्ति को। यह काफी है, काफी क्या है, काफी का मतलब
पर्याप्ति, बहुत है, मेरा मन संतुष्ट हो गया, काफी है। तो ये कॉफी पीने वाली कॉफी नहीं, ये वो शब्द है जिसका आप यूज करते हो कि अरे काफी है और मत डालो। जैसे सपोज करो आपका कोई दोस्त है ड्रिंक डाल रहा है, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो आप बोलोगे अरे बस 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 काफी है, इतना बहुत है ना, बोलते हो ना काफी है और नहीं चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं पर्याप्ति को। श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक में आपको पता है एक एक करके लाइन में खड़े हो जाओ, 5-5 व्यक्ति लाइन में खड़े होंगे, है ना। तो ये किसको बताते हैं, एक एक यथाक्रम, है ना। यथाक्रम का मतलब होता है तो देखो भाई श्रेणीवाचक, उसने थोड़ा थोड़ा कम किया, उसने तिल तिल मेहनत की, तिल तिल, ठीक है, एक एक करके मेहनत की, बारी बारी से मेहनत की, थोड़ी थोड़ी मेहनत की। तो ये समझ लीजिए कि शब्द क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यथा कर्म, यथा का मतलब होता है जैसे, कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे इस लाइन में खड़े हैं, इस लाइन भी, ये लाइन भी, सपोज करो एक लाइन बन चुकी है, आपको दूसरी लाइन बनानी है, तो दूसरी लाइन भी आपकी उस जैसी लाइन बनने के लिए हिंदी में यथा कर्म का यूज किया जाता है। यथा मतलब जैसे, मतलब जैसे वो है ऐसे ही, मतलब जिस कर्म में वो है इसी कर्म में ये, तो यथा कर्म बोलते हैं। हम अपनी डेली यूज में नहीं बोलते यथा कर्म, लेकिन हिंदी में इसका मतलब यही होता है। अब आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको जाना है कहाँ, क्रिया के पास, और कैसे लगाकर प्रश्न करना है, कैसे, क्यों, क्योंकि ये क्रिया की रीति को बताता है। रीतिवाचक क्या होता है, क्रिया की रीति, क्रिया की शैली, कैसे करी है वो क्रिया, किस प्रकार नहीं, कैसे की है वो आपने क्रिया, वो आपको बताना है कि वो क्रिया आपने कैसे की, आपको बताना है। तो देखो भाई, जिन क्रिया विशेषण से शब्दों की क्रिया की रीति, ठीक है, क्रिया की शैली का पता चले, कैसे कैसे हो रही है वो क्रिया, वो धीरे धीरे हो रही है, वो अचानक हो रही है, वो धड़ाधड़ हो रही है, या कैसे हो रही है, तेज हो रही है, फटाफट हो रही है, ठीक है, मिलकर हो रही है, ये बताते हैं क्रिया की रीति को।
जैसे मैंने पूछा कैसे चल पड़ा अचानक, बारिश होने लगी, बारिश नहीं, क्रिया से पूछो कैसे होने लगी, अचानक होने लगी। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। कैसे सुनती है, ध्यान पूर्वक सुनती है। कैसे बिकते हैं, भाई धड़ाधड़ बिकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या बताते हैं, क्रिया की रीति को। किसको बताते हैं, क्रिया की रीति को। अभी हमने पढ़ा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार का, दिशा और स्थिति। कालवाचक क्रिया विशेषण में कब क्रिया के पास जाओ, कब लगाकर प्रश्न करो, जवाब मिल जाएगा। अब आप आते हो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर। क्या बताएगा, ये बताएगा क्रिया की मात्रा को। कितना करके क्रिया के पास जाना है, कितना करके जवाब करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भाई 5 प्रकार का होता है। एक तो कितना, एक तो बताएगा अधिकता बोधक शब्द को, एक न्यूनतम बोधक शब्द को, एक तुलना बोधक शब्द को। क्योंकि एक तो भाई एक तो अधिकता को बताएंगे, कुछ शब्द अधिकता को बताएंगे, कुछ शब्द न्यूनता को बताएंगे, कुछ शब्द तुलना कराएंगे, कुछ शब्द आपकी श्रेणी में आएंगे, और कुछ शब्द बताएंगे पर्याप्त है, काफी है, केवल। ये क्या है कि पर्याप्त वाले शब्द को इनफ है। ठीक है, इनका अर्थ बोध कराते हैं। अब आता है भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने क्या कहा, कैसे लगाकर जवाब कर लेना। ठीक है, मैंने पूछा, आपके एग्जाम में पूछा गया है यथासंभव, ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो भाई यथासंभव, यथासंभव जैसे संभव हो। ठीक है, मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे चलूंगी, तो उसने कहा सामने वाले भाई जैसे संभव हो धीरे धीरे चल ले। तो यथासंभव ये जो आप जवाब मिल सकता है, ये आपको कैसे से मिलेगा। ठीक है, कैसे, ठीक है, कैसे मिला, यथासंभव। ठीक है, कैसे गया, यथासंभव। ठीक है, तो भाई ये थे आपके क्रिया विशेषण के भेद, वो भी अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है भाई, देखो कैसे, यथासंभव दूसरों की मदद करो। हमने कहा क्रिया क्या है, मदद करना। पूछो कैसे मदद करूं, कि यथासंभव, जितना संभव हो सके। यथासंभव का अर्थ आता है जैसे संभव हो। हमने पूछा कि मदद करे, मैंने कहा आपको रीतिवाचक पता करना है तो कैसे, क्रिया के पास जाओ और कैसे शब्द लगा कर करो। मैंने पूछा कैसे मदद करूं, तो यथासंभव, यथासंभव। तो ये थे भाई आपके अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, सॉरी, क्रिया विशेषण के भेद। अब हम कल पढ़ेंगे रूप और प्रयोग के आधार पर। बताया था, ठीक है, बताया था कितने होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं और रूप के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, और कल करेंगे हम। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को गुड नाइट।